रांची में एक सामुदायिक भवन को सील किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया है और एक पक्ष ने धरना शुरू कर दिया। सामुदायिक भवन का इस्तेमाल पार्षद के निजी कार्यालय के रूप में उपयोग करने की तैयारी है, जबकि नगर निगम की नोटिस के अनुसार ये रांची नगर निगम की परिसंपत्ति है। विवाद के बाद भवन को सील कर दिया गया है। सामुदायिक भवन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ वार्ड नंबर 41 की वर्तमान पार्षद नीलम चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ हैं पार्षद प्रत्याशी विशाल सिंह और पूर्व पार्षद उर्मिला यादव। नीलम चौधरी बीजेपी से जुड़ी हैं, तो विशाल सिंह कांग्रेस से। आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव भी विशाल सिंह के समर्थन में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय के सांसद फंड से HEC की जमीन पर कराया गया था, जो सालों से करीब और जरूरतमंदों के लिए उपयोगी रहा। ये रांची नगर निगम की परिसंपत्ति नहीं है, जिसे आनन फानन में सील कर दिया गया। ये HEC से बाहर की जमीन नहीं है, उनको इस चीज को सबक लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नगर निगम अगर बाज नहीं आया, अपनी समझदारी पर नहीं आया, तो इसमें सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये झारखंड सरकार का अधीन नगर निगम है। एक गलतफहमी हटा लेना चाहिए नगर प्रशासकों को। और हम एक पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ही बोल रहे हैं और HEC में रहने के लिए एक आम नागरिक की हैसियत से ही बोल रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा प्रशासक महोदय, और आपको पता नहीं है कि HEC से आप नगर पालिका टैक्स लेते हैं सालाना। हमको पता है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, पॉलिसी मेरे पास है। इसलिए आपसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। आप इसमें जो है कि जगह दूसरे जगह देखिए, बहुत सा जगह खाली और अपने मत से बनवाइए, नहीं तो किराए पर लेकर पार्षद को कार्यालय दीजिए। हम लोग सहयोग करेंगे बनाने के लिए। जो भवन सामुदायिक जन समुदाय के नाम से निर्मित है, आप उसमें हस्तांतरित कीजिएगा। और जब जनता का विरोध है, आम जनता का विरोध है, पूरे क्षेत्र का विरोध है, तो आप इसमें हिम्मत कैसे कर? आपको हिम्मत कौन दे रहा है? इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि भवन में लगाए गए सील या ताले के साथ छेड़छाड़ न करें। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सामुदायिक भवन सील किए जाने के बाद पार्षद प्रत्याशी रहे विशाल सिंह ने धरना शुरू कर दिया है। उन्हें कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बताया यह जा रहा है कि पूर्व पार्षद किराए के मकान में वार्ड कार्यालय संचालित करती थी, जिसके लिए नगर निगम की तरफ से किराए का भुगतान किया जाता था। HEC के सेक्टर 2 स्थित वार्ड 41 में नई सामुदायिक भवन है, लेकिन वर्तमान पार्षद सामुदायिक भवन को वार्ड कार्यालय बनाने पर अड़ी हुई हैं। आपके अनर्गल काम के चलते ही जनता रोड पर बैठी हुई है। आपकी हैसियत कैसे हुई यहाँ ताला लगाने की? जनता के लिए 2010 में सुबोधकांत सहाय ने ही बनवाया था। यहाँ के जनता के आग्रह पर वो ऑफिस बनाने के लिए नहीं इसको बनवाए थे कि किसी का कार्यालय बनवा दो। कार्यालय अगर बनाना है तो यहाँ बहुत सारा सामुदायिक भवन भी है, उसको भी छोड़ दीजिए। नगर निगम ने कई जगह पार्षदों का कार्यालय बनवाया है, वो अपना बनवा ले। यहीं पर 15 साल एक पार्षद यहाँ पर भाड़े के सामने में ही सेवा चक्र के नाम से उनका चलता था कार्यालय। उन्होंने तो कभी दावा नहीं किया। लेकिन वर्तमान जो पार्षद लोग बने हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो धरती पर नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा उठ गए हैं। तो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर आप जमीन पकड़ के नहीं चलते हैं तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की जनता जो है इस बात को भली भांति समझती, क्योंकि बहुत ही समझदार इलाका है ये। यहाँ के लोग समझते हैं राजनीति भी। इस सामुदायिक भवन के पीछे किसकी राजनीति है वो भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को जन समर्थन बहुत मिल रहा है। मामला रांची के मेयर रोशनी खलको के संज्ञान में भी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले का समाधान भी किया जाएगा। जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। पाठक जी थोड़ा दिन इंतजार कीजिए, हम उस पर लगे हुए हैं। नीलम जी को भी पता है और जो सारे लोगों को जानकारी है इस विषय पे कि मैंने इस पर विशेष संज्ञान भी लिया है और जल्दी इस जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी ही निष्पादित हो जाएंगी। पूर्व पार्षद प्रत्याशी और वर्तमान पार्षद के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई में सामुदायिक भवन सील हो गया है, जिससे आम लोगों को भी परेशानी है। दरअसल सामुदायिक भवन पहले ही वैवाहिक कार्यक्रम के लिए बुक किया जा चुका है, लेकिन अब इसे सील कर दिया गया। देखना होगा कि सामुदायिक भवन का ताला खुलता है या वहां पार्षद कार्यालय बनता है। कशिश न्यूज के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश पाठक की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।